क्या आपने कभी देखा है अमेरिका में कोई खबर आती है और अगले ही दिन भारत में मार्केट गिर जाता है। कभी कभी चीन की इकोनॉमिक स्लो होती है तो यहाँ सेंसेक्स लाल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भारत का मार्केट शेयर मार्केट इतना कमजोर है कि दूसरों देशों की छींक से हमें बुखार आ जाता है, या फिर ये ग्लोबल कनेक्शन की सच्चाई है जो हर निवेशक को समझनी चाहिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे दुनिया की घटनाएं भारत के शेयर मार्केट को झकझोर कर रख देती है, और समझेंगे कि एक समझदार निवेशक को इस ग्लोबल झटकों में क्या करना चाहिए। आज की दुनिया में मार्केट अलग नहीं बल्कि जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं ग्लोबल इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी। जब अमेरिका की ब्याज दर बढ़ती है तो दुनिया भर के निवेशक अपने पैसे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां सेफ और हाई रिटर्न दोनों मिलते हैं। इससे क्या होता है? भारत जैसे देश से पैसा निकलने लगता है, जिसे हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का निकलना। जब एफएफआई पैसे निकालता है, सेंसेक्स और निफ्टी को गिरने में कोई नहीं रोक सकता। मान लीजिए अमेरिका की महंगाई बढ़ गई। अब वहां की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ा देती है। इसका सीधा असर क्या होगा? जैसे डॉलर मजबूत हो जाता है, दूसरा सोना और क्रूड महंगा हो जाता है, तीसरा और विदेशी जो निवेशक हैं भारत से पैसा निकाल लेते हैं। यानी अमेरिका की एक रिपोर्ट आपके भारतीय पोर्टफोलियो को गिरा सकती है। 2025 में यही हुआ। यूएस ने ब्याज दरें बढ़ाई और भारत में सेंसेक्स 68,000 से गिरकर 61,000 पे आ गया। और दूसरा बड़ा असर हमें देखने को ये मिलता है चीन से, क्योंकि दुनिया के कई कच्चे माल और उत्पाद चीन से ही आते हैं। जब चीन में लॉकडाउन या मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन होता है तो सप्लाई चेन टूट जाती है और दुनिया में महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का मतलब ब्याज दर बढ़ना, और ब्याज दर बढ़ने से मतलब स्टॉक मार्केट में गिरावट। 2025 की शुरुआत में जब चीन की ग्रोथ मात्र 3% आई, तब एशिया के सारे मार्केट, जिसमें भारत भी आता है, लाल हो गए। अब बात करते हैं रूस और तेल की, क्योंकि तेल भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। जब भी तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर जाती है, हमारे इंपोर्ट खर्चे बढ़ जाते हैं, रुपया कमजोर हो जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। 2025 में रूस यूक्रेन तनाव ने फिर से तेल की कीमतें बढ़ाई और भारत के मार्केट पर दबाव आ गया। यही वजह है, आप भले ही भारतीय स्टॉक खरीदें, लेकिन उस पर असर पड़ता है वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को के फैसलों का। जब डॉलर मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक डॉलर में रिटर्न कमाते हैं, भले ही भारत के मार्केट ऊपर हो। 2025 में डॉलर 3.5 से बढ़कर 86 तक पहुंच गया। इससे एफआई को भारत में रहना महंगा लगा। नतीजा, उन्होंने पैसा निकाला और मार्केट में बिकवाली शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हर ग्लोबल तूफान के बाद भारत और मजबूत बनकर उभरा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है ये इतना ज्यादा कंजप्शन ड्रिवेन है। हमारी 140 करोड़ की आबादी खुद एक मार्केट है। यही कारण है कि जब बाकी देशों में मंदी आती है, फिर भी भारत 6 से 7% जीडीपी ग्रोथ दिखाता है। तो दोस्तों, सवाल ये है, जब दुनिया का माहौल इतना अनिश्चित है तो एक भारतीय निवेशक क्या करे? यहाँ मैं आपको तीन स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा। हमेशा डाइवर्सिफाइंग करें। सिर्फ इंडिया नहीं, कुछ ग्लोबल ईटीएफ या